नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। भारत से ज्यादा पाकिस्तान बार बार दावा कर रहा है कि भारत कभी भी उसके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है। इसको लेकर पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। इधर युद्ध के हालात में भारत भी हर तरह की तैयारी कर रहा है। गृह मंत्रालय ने देश भर के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल करने का ऐलान कर लिया है। इससे पहले गृह सचिव ने आज बड़ी बैठक बुलाई। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उभर रहे नए खतरों के मद्देनजर सभी राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, नागरिकों को किसी भी हमले की सूरत में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देना और बंकरों और खाइयों की साफ सफाई शामिल है। अन्य उपायों में दुर्घटना की स्थिति में ब्लैकआउट के उपाय, महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की रक्षा और निकासी योजनाओं को अपडेट करना और साथ ही साथ उनका पूर्वाभ्यास करना शामिल है। मॉक ड्रिल में वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन, नियंत्रण कक्षों और छाया नियंत्रण कक्षों की कार्य क्षमता का परीक्षण भी शामिल है। देश के कुल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जिले शामिल हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के 5 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी और इंदौर शामिल हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी मॉक ड्रिल होगी। अब एक सवाल आता है कि आखिर इन्हीं जिलों का चयन क्यों किया गया, या कोई ऐसी कसौटी है जिसके जरिए जिलों का चयन किया जाता है। दरअसल इसमें शामिल जिलों का सामाजिक, आर्थिक और सैन्य महत्व होता है, जिसके आधार पर इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। एक एक कर समझिए। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के होने के साथ साथ बैरागढ़ में सेना का EME सेंटर भी है। इंदौर का जिक्र करें तो इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। इसमें 40 किलोमीटर दूर सैन्य निर्माण से जुड़ा उपक्रम है। जबलपुर न्यायधानी यानी हाई कोर्ट के साथ साथ MP की सांस्कृतिक राजधानी है। इसके अलावा यहाँ सैन्य संस्थान है। मध्य भारत क्षेत्र मुख्यालय, जैक राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र और ग्रेनेडियर रेजिमेंटल केंद्र, कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट और केंद्रीय आयुध डिपो है। जबलपुर छावनी भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। कटनी जबलपुर से सटा हुआ जिला है। इसका औद्योगिक महत्व है। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, यानी OFKAT, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक इकाई है जो विभिन्न रक्षा घटकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ग्वालियर में एयरफोर्स का स्टेशन है। ये हवाई अड्डा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक महत्वपूर्ण पड़ाव था और फिलहाल भारतीय वायुसेना इसका उपयोग करती है। ग्वालियर में ही मुरार छावनी भी है। यहाँ पर NCC की एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA यहाँ पर है। दुर्ग छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण जिला है, भिलाई से सटा हुआ, जहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र है। BSP भारतीय रेलवे के लिए विश्व स्तरीय पटरियों और इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है। इसकी पूरी दुनिया में अलग साख है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इन जिलों से जुड़ी है, युद्ध की स्थिति में लगभग ये सभी जिले के बैकअप प्लान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। नागरिक सुरक्षा तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड महानिदेशालय की ओर से जारी पत्रों में कहा गया है कि मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य में नई चुनौतियां उभरी हैं। इसलिए ये समझदारी होगी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर समय नागरिक सुरक्षा तैयारियां बनाए रखें। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार ने 7 मई को देश के 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और रिहर्सल आयोजित करने का निर्णय लिया है। गांव स्तर तक अभ्यास किया जाएगा। पत्रों में कहा गया है कि अभ्यास का आयोजन गांव स्तर तक करने की योजना बनाई गई है। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी का आंकलन करना और उसे बढ़ाना है।
इसमें कहा गया है कि अभ्यास में जिला नियंत्रकों, विभिन्न जिला अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा वार्डन, स्वयंसेवकों, होमगार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन, कॉलेज और स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है। पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। इस बीच भारत सरकार ने राज्यों को युद्ध की स्थिति को लेकर मॉक ड्रिल करने का यह आदेश दिया है। इससे जंग की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले भारत सरकार ने राज्यों से ठीक 54 साल पहले 1971 में मॉक ड्रिल करने को कहा था। उस जंग ने पाकिस्तान की तस्वीर बदल दी थी। उसके दो फाड़ हो गए थे। बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क की स्थापना हुई। खैर, इसकी चर्चा कभी और करेंगे। कब हुई थी मॉक ड्रिल, ये जानना भी बहुत जरूरी है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध आधिकारिक तौर पर 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को खत्म हुआ था। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन उस युद्ध से काफी पहले कई महीनों से तनाव बढ़ रहा था। मॉक ड्रिल की शुरुआत युद्ध से कुछ ही दिन पहले हुई थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह मॉक ड्रिल युद्ध से 2-4 दिन पहले शुरू हुई और युद्ध की समाप्ति तक चली थी और इसी दौरान देश भर में सिविल डिफेंस की तैयारियां की गई। इस ड्रिल का मकसद जनता को युद्ध की स्थिति लेकर जागरूक करना था। 1971 में देश की भागदौड़ जो है प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी के हाथों में थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिविल डिफेंस ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया था। इसमें एयर रेड सायरन यानी कि हवाई हमलों की चेतावनी, ब्लैकआउट और लोगों को शेल्टर में ले जाने की प्रैक्टिस शामिल थी। इसके लिए संचार के माध्यमों से, खासकर आकाशवाणी से संदेश जो है प्रसारित किए जाते थे। आखिर मॉक ड्रिल में क्या क्या किया गया था, क्या क्या हुआ था, यह भी जानना बहुत जरूरी है। 1971 की मॉक ड्रिल में कई तरह की गतिविधियां शामिल थीं। इसका मकसद जनता को युद्ध के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने के साथ ही उनमें जागरूकता लाना था। इसके लिए हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए। सायरन की आवाज सुनते ही लोगों को अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना होता था। रात में शहरों में लाइट बंद करने की प्रैक्टिस की गई ताकि दुश्मन के हवाई हमलों से बचा जा सके। साथ ही साथ 4 दिसंबर 1971 के अंक में भी ब्लैकआउट की खबर छपी थी किसी अखबार में। जनता को बंकर या सुरक्षित जगहों पर ले जाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें बताया कि हवाई हमले या बमबारी की स्थिति में कैसे अपनी जान बचानी है। आखिर कहां पर मॉक ड्रिल हुई? 1971 में मॉक ड्रिल पूरे देश में आयोजित हुई थी, लेकिन खास तौर पर उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया गया जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे या पाकिस्तान की सीमा से सटे थे। जैसे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर और पंजाब और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल पर ज्यादा जोर दिया गया था। इसके साथ ही दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी मॉक ड्रिल की गई, क्योंकि ये शहर रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थे। कल एक बार फिर सभी राज्यों में युद्ध के सायरन बजेंगे। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तान को डर है कि भारत पलटवार जरूर करेगा। पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए कड़ा रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है। मॉक ड्रिल के तहत एयर रेड वार्निंग सायरनों का संचालन होगा। ये बड़े खतरे और दुश्मन की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी करने से जुड़ा कदम है। नागरिकों और छात्रों को संभावित हमलों की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक नागरिक सुरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत दुश्मन की हवाई निगरानी या हमले से शहरों और ढांचों को छिपाने के लिए आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा।